हरियाणा के अंदर मानेसर मानेसर को लेकर कई प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके हैं। पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ फोटोज लगातार आ रहे होंगे, आप इन सब फोटोज को देखिए। ये मानेसर शहर के वो डॉक्यूमेंट हैं जो पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा सरकार, हरियाणा के विभिन्न विभागों द्वारा तैयार करके मानेसर के लिए तैयार किए गए। अब आज की तारीख में आने वाली 1 नवंबर 2023 को मानेसर को गुरुग्राम से अलग करके नया जिला बनाने की घोषणा हो सकती है। और जिस पर अगर आधिकारिक तौर पर माने और कुछ दस्तावेजों के तौर पर माने तो मानेसर के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा चुके हैं और मानेसर को नए जिले के तौर पर हरियाणा में एक नए जिले की पहचान मिलने वाली है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मानेसर को बारीकी से जानने का काम करते हैं कि मानेसर के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि हरियाणा सरकार मानेसर को एक नया जिला बनाने पर उतारू है। सबसे पहले हरियाणा के मानेसर की आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी 5 लाख से ज़्यादा है और यहाँ पर 1.67 लाख यानी कि 1,67,000 PPP हैं, यानी कि परिवार पहचान पत्र जो कि हरियाणा सरकार जारी करती है, उनकी संख्या 1,67,000 के आसपास है। तो एक परिवार पहचान पत्र में 4 से 5 व्यक्ति नॉर्मली होते हैं, तो 5 लाख की आबादी को मानेसर का क्राइटेरिया फॉलो करने का काम करता है, जो एक नए जिले को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद देता है। अगर सरकार 1 नवंबर को मानेसर को गुरुग्राम से अलग करके नए जिला बनाने की घोषणा करती है तो यहाँ पर शहरों की तर्ज पर मानेसर के गांव का विकास होगा। अगर पुराने तथ्यों को उठाकर देखा जाए तो मानेसर एक गांव ही है जिसे शहर की तर्ज पर इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया गया कि बड़ी संख्या में एक जिले से भी कहीं बेहतर रेवेन्यू मानेसर कमा करके दे रहा है। यहाँ के शहरी तौर पर विकास किया जाएगा। यहाँ जिला बनाने के बाद विकास की रफ्तार में और भी ज़्यादा तेजी देखी जाएगी। मानेसर के अंदर हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्य करते हैं, बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र हैं। अगर यहाँ के नेटवर्क जाल, सड़क जाल, रेल जाल को देखें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर इन सभी का निर्माण कार्य एक बुनियादी शहर की तर्ज पर किया गया है। एसीपी पटौदी के क्षेत्र में बिलासपुर, मानेसर, फर्रुखनगर, IMT मानेसर थाना के अंतर्गत ही लगते हैं, यानी कि बिलासपुर, मानेसर, फर्रुखनगर, IMT मानेसर का जो थाना है उनके अंदर ही लगते इलाके हैं, थाना क्षेत्र में आते हैं। अगर इस जिले में सामान्य क्षेत्र को शामिल किया जाएगा तो यहाँ पर पटौदी और फर्रुखनगर को मानेसर का उपमंडल बनाया जाएगा और मानेसर का उपमंडल बना के यहाँ पर अगर इस प्रकार कार्य होगा तो मानेसर के विकास की रफ्तार को 4 कदम लगने का भी काम होगा। मानेसर के अंदर अगर इन फ्यूचर जिले के रूप में मानेसर को मान्यता मिलती है तो यहाँ पर जिला कोर्ट, पुलिस, रोडवेज विभाग, राजस्व विभाग और अन्य कार्यालय गुरुग्राम शहर से शिफ्ट करके मानेसर में ही बनाने का काम होगा, जिनके लिए प्रशासन नई नई बिल्डिंगें, नए भवनों को अलॉट करके हर डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट के हिसाब से शिफ्ट करने का भी काम करेगा, जिससे एक अलग जिला होने से लंबी दूरी की तय मानेसर के जो वासी हैं उनको नहीं करनी पड़ेगी और आसपास के जो गांव हैं जो गुरुग्राम में किसी राजस्व कार्य के लिए जाते हैं उन्हें अब लंबे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डिजिटल शहर मानेसर, अगर मानेसर को बारीकी से जाने तो डिजिटल शहर की यहाँ पर मानेसर को संज्ञा दी जाती है। वर्तमान मानेसर बड़ा औद्योगिक शहर है। यहाँ पर खेड़की दोला टोल प्लाजा से लेकर के पटौदी तक के एरिया में ये फैला हुआ है। वैसे मानेसर में बात करें तो बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिनमें मारुति सुजुकी, होंडा, मित्सुबिशी की, टोयोटा जैसे बड़े ब्रांडों के प्लांट हैं। कई इनमें से बड़े बड़े ब्रांडों के कई प्लांट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ छोटी बड़ी सैकड़ों इकाइयाँ हैं और यहाँ पर
3 लाख कर्मचारी इन मानेसर की इकाइयों में काम करते हैं। वह यहाँ की आबादी 5 लाख से भी ज़्यादा है। अगर मानेसर की कनेक्टिविटी की बात करें तो एक ज़िले के रूप में मानेसर हर चीज़ को फॉलो करता है। यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की दूरी 40 मिनट की यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी के बाद दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे मानेसर शहर के बीच से क्रॉस करता हुआ जाता है। कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे जो दिल्ली को क्रॉस करता है, जिसमें KMP एम कुंडली एम से मानेसर शब्द बीच में आता है, जो शहरों को कनेक्ट करने का भी काम करता है और दिल्ली के चारों ओर की कनेक्टिविटी को भी सरल एवं सुगम बनाने का कार्य करता है। इसी के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे की दूरी भी बात करें तो ज़्यादा दूरी पर नहीं है, यह भी शहर से सटा है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से 32 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यानी कि अगर बात करें तो मानेसर को एक्सप्रेसवेज का शहर भी कहा जा सकता है। अब कुछ और बारीक पॉइंट्स जानते हैं मानेसर के बारे में। मानेसर का जो शहरी दायरा है वो 20 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, जहां पर औद्योगिक इकाइयां, एक्सप्रेसवेज, रोड्स का बढ़िया नेटवर्क बनाया गया है। नंबर 2, यहाँ पर अगर औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो मानेसर के अंदर 2200 औद्योगिक इकाइयां हैं, जिसमें मारुति सबसे बड़ी इकाई के रूप में कार्य करती है। ये 2200 इकाइयां अलग अलग जोन्स, अलग अलग सेक्टरों के रूप में मानेसर के इलाकों में फैली हुई है। यहाँ पर नंबर 3, होंडा कंपनी भी बड़ी उत्पादन कंपनियों में शामिल है, जो बाइकों का और गाड़ियों को बनाने का कार्य करती है, जिसके लिए इन प्लांटों को कई प्रकार के छोटे औजारों, नट बोल्ट जैसी आवश्यकता पड़ती है। जो कंपनियां इनके आसपास में ही लगी हैं वे आपूर्ति का कार्य भी यहाँ से बहाल करती हैं। नंबर 4, मानेसर में 3 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं, जिनमें से 2 लाख कर्मचारी मानेसर के शहर में ही रहते हैं, यानी कि मानेसर जोन के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि अगर वे लंबा सफ़र तय करेंगे तो उन्हें रेगुलर किराया देना पड़ेगा, जिससे उन्हें अपनी जेब और भी ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। नंबर 5, 1 लाख कर्मचारी मानेसर में रेगुलर आसपास के शहरों से पहुंचते हैं, जिनमें कुछ फरीदाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम और यहाँ तक कि हरियाणा के झज्जर जिलों तक भी पहुंचते हैं। नंबर 6, मानेसर तहसील व नगर निगम मानेसर को बड़ा शहर देखते हुए मानेसर को तहसील का दर्जा और मानेसर के अंदर नगर पालिका की जगह नगर निगम का दर्जा 2020 में सरकार ने देने का काम किया था, जिसके तहत मानेसर में साफ सफाई, पार्कों का रखरखाव, मानेसर की हर फैसिलिटी, स्ट्रीट लाइट्स तक का ध्यान नगर निगम के माध्यम से किया जाता है। नंबर 7, HSG का पहला प्रशिक्षण केंद्र भी मानेसर में ही बनाया गया था, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से विकास की रफ्तार देखने को मिली थी। नंबर 8, राष्ट्रीय बम डाटा केंद्र और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी मानेसर शहर के ही इलाकों में वर्तमान में बने हुए हैं। नंबर 9, वर्तमान में मानेसर नगर निगम के अधीन 29 गाँव को शामिल किया गया है, यानी कि नगर निगम के अंदर ही मानेसर समेत 29 गाँव को और शामिल किया गया है, जिससे 29 गाँव को शहर की तर्ज पर ही डेवलप करने के लिए यह निर्णय काफ़ी पहले लिया जा चुका है। मानेसर शहर को लेकर जब भी खबरें मानेसर के आसपास के लोगों के मध्य में आई है तो कई लोग उतावले भी हो गए हैं, कई लोग खुश भी हैं इस बात से कि मानेसर को एक नया ज़िले का दर्जा मिलने वाला है। लेकिन नए ज़िले का दर्जा क्या मानेसर को मिल पाएगा? क्या मानेसर को नया जिला बनाना ठीक रहेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।